इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में सलामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र 5 अक्टूबर को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन जो है आखिरकार मुलतवी कर दिया है। इतनी ज़्यादा जो उम्मीदवारान हैं बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाया, कैंपेन्स की, बाकायदा कागजाती नामजदगी जमा करवाने गए। तो ये एक जो फटीक थी किस्म की उनको नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि ये जब इसका शेड्यूल जारी हुआ था तो उन्हीं दिनों में पंजाब में सैलाब आ गया था और उसी वक्त कर देना चाहिए था। जो इस वक्त उम्मीद लग रही है वो अगले 20 या 25 दिन के बाद जो है दोबारा शेड्यूल जारी होगा और दोबारा एक नई डेट जो है आपके सामने आ जाएगी। और उसके साथ साथ अब नए कैंडिडेट्स भी आने का इम्कान जो है पैदा हो गया है। और उसके साथ साथ एक और चीज भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बायकॉट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से था। तो अगर ये डेट एक्सटेंड होती है, दोबारा सोचने समझने का मौका मिलता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से मैदान अमल में आए और फिर एक टफ मुकाबला हो। इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ही होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन होगी तो उसके ऊपर एतराज़ात भी उठेंगे और एक जो एक मॉरल ग्राउंड होती है किसी भी हुकूमत की, उसको शदीद ज़रब लगती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में सलामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र 5 अक्टूबर को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन जो है आखिरकार मुलतवी कर दिया है। हालांकि ये जब इसका शेड्यूल जारी हुआ था तो उन्हीं दिनों में पंजाब में सैलाब आ गया था और उसी वक्त कर देना चाहिए था। इतनी ज़्यादा जो उम्मीदवारान हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे लोगों को मिलाया, कैंपेन्स की, बाकायदा कागजाती नामजदगी जमा करवाने गए। तो ये एक जो फटीक थी किस्म की उनको नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि इस वक्त पूरा पंजाब जो है इस वक्त आफत की लपेट में है और इसको अभी ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। और बाकी 2 हल्के आपके जो फैसलाबाद के हैं उन दोनों में भी अब जो ज़िमनी इलेक्शन है अब ये एक ही तारीख पर होगा और जो इस वक्त उम्मीद लग रही है वो अगले 20 या 25 दिन के बाद जो है दोबारा शेड्यूल जारी होगा और दोबारा एक नई डेट जो है आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस इलेक्शन कैंपेन ने बहुत सारी चीज़ों को जो है आश्कार किया है। ये इलेक्शन अगर इलेक्शन हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शन आपको एक मजाक लगे तो उसको कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ या कोई भी जो शऊर रखने वाला शख्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह से ये अब हमने देखा कि N 104 में 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बारे में खबरें, उनको जो है अभी तो जारी बात है प्रोसीजर बाकी है, तो इस हवाले से जारी बात है वो अपने एतराज़ात जो हैं उसको दूर करेंगे। और उसके साथ साथ अब नए कैंडिडेट्स भी आने का इम्कान जो है पैदा हो गया है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बायकॉट जो था वो सिर्फ और सिर्फ 5 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से था। तो अगर ये डेट एक्सटेंड होती है, दोबारा सोचने समझने का मौका मिलता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इवन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो दोबारा से मैदान अमल में आए और फिर एक टफ मुकाबला हो। क्योंकि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ही होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन होगी तो उसके ऊपर एतराज़ात भी उठेंगे और एक जो एक मॉरल ग्राउंड होती है किसी भी हुकूमत की, उसको शदीद ज़रब लगती है। इसलिए इसको किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वन साइडेड नज़र आए। भाई आपने एक उम्मीदवार को जितवाने के लिए या एक ही पार्टी को फ़ायदा देने के लिए मुख्तलिफ ट्रिक्स जो है इस्तेमाल किए हों। तो उम्मीद करते हैं कि अगला जो शेड्यूल जारी होगा इसमें PP 115 और PP 116 भी शामिल होंगे और यहाँ पर एक मजबूत इलेक्शन देखने को मिलेगा। जो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हलकों से आज़ाद हैसियत में जो वकला कैंडिडेट्स हैं वो भी पर तोड़ रहे हैं और उसके साथ साथ पार्टीज़ के जो बड़े बड़े नाम हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और फिर जो मैंने सबसे पहले कहा था कि जो आने वाला ज़िमनी इलेक्शन है कहीं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना हो जाए, तो इस इलेक्शन को ये जो 5 अक्टूबर अगर हो जाता तो ये नून लीग मुकाबला नून लीग ही होना था। लेकिन जो आने वाला वक्त है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी तरह बायकॉट रखती है तो नून लीग मुकाबला नून लीग तो होगा ही, लेकिन उसमें बड़े नाम भी आ जाएंगे। तो इलेक्शन जो है वो टफ होगा। जितना इलेक्शन टफ होता है उसको जीतने का मजा भी उतना आता है और फिर उसके ऊपर कोई भी एतराज़ नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको खुलकर खेलने का मौका देना चाहिए। देखें, अगर एक पार्टी बायकॉट करती है तो कानूनी तौर पर जो बाकी लोग हैं अगर वो हिस्सा ले रहे हैं तो उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ तरह की जो इस तरह की सैंक्शन या इस तरह के उनके एतराज़ात जो है वो नहीं होने चाहिए। हर शहरी पाकिस्तानी
शहरी जो है उसको इलेक्शन लड़ने का उतना ही हक हासिल है जितना कि मेरे ख्याल में किसी एक खास पार्टी को। तो इसको खास पार्टी का इलेक्शन ही बनाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी फिर सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वन साइडेड होकर एक ही पार्टी को फायदा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो अगला शेड्यूल जारी होगा वो बड़ा ही किस्म का सॉलिड किस्म का होगा और उसमें सॉलिड उम्मीदवार नए तरीके से, जारी बात है नए लोग आएंगे। तो ये जो मुकाबले की फिजा है मैं इसको समझता हूँ कि ये होनी चाहिए, टफ इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद फिर कहते हैं ना जो जीता वही सिकंदर। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले चंद दिनों में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है ये एक नया शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। और ये भी उम्मीद है कि हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े लोग हैं वो इस हवाले से सोचें और किसी भी सूरत में, क्योंकि ये सियासी ब्लडर था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही थी और अगले 3.5 साल वो इसको फिर फेस करती, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी दोबारा मैदान अमल में आ सकती है और उनके कैंडिडेट्स जो है वाजे होकर सामने आ सकते हैं। तो बहरहाल ये जो शादियाने बजा रहे थे कि जी पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये वन साइडेड इलेक्शन जीत चुकी है, ये उम्मीदवार MNA बन चुके हैं और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जिन्होंने अपने आप को अभी से MNA या MPS समझ भी लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि उनके दिमाग भी अब लेवल पे आएंगे और वो अच्छा और बुरा या अपने लिए कौन बेहतर कौन नहीं बेहतर को दोबारा जज कर सकेंगे, अपनी टीम को रीबिल्ड कर सकेंगे और अपने हवाले से अच्छे फैसले भी ले सकेंगे। तो बहरहाल बहुत जल्द दोबारा ये ज़िमनी इलेक्शन होगा जो कि मुलतवी हो चुका है, तो उसमें इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा बात होगी।